एहतशाम साहब, ये जो दो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, चेयरमैन सेनेट जो कह रहे हैं कि जी गाड़ी 2025 में ली गई थी, यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से, जो गाड़ी के हवाले से कह रहे हैं कि लग्जरी कार जो ख़रीदी गई, और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि 10 नई गाड़ियों का, उससे पहले जहाज़ वाला मामला था। ये तो बार बार आवाम के ज़ख्मों पर नमक पाशी करना है इन हालात में, जहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल मज़ीद बढ़ाया जाएगा। ये पुरानी प्राइसेस वाला पेट्रोल था जिसको बढ़ा दिया गया, और जब डिक्लाइन आया इंटरनेशनल मार्केट में तो यहाँ पर नहीं किया गया। तो ज़्यादतियाँ तो हो रही हैं हुकूमत की जानिब से, जवाब इनसे कौन लेगा? देखिए, जवाब कोई भी नहीं ले सकता। हम ना किसी की ज़रूरत है, हमारे जो हुक्मरान हैं इनसे कौन पूछ सकता है? आवाम, मैं आम बंदा को चीख के कहता रहे, लिखने वाले बोलने वाले कौन पूछता है? देखिए, ज़्यादा जो मेरा ख्याल है मज़ाक के खेज़ बात है वो ये है कि जिस तरीके से रिबटल आता है ना, मसलन आप देखें कि जब मरीम नवाज़ के लिए जहाज़ आया था, चलें ठीक है जी, आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं, शायद आपको ज़रूरत भी है, आप ओपनली कहें जी आपने अपने ख़र्च से किया। जिस तरह आपने अपनी जेब से पिछले साल जिसका 8 से 7% आपने बिजली की कीमत कम की थी, अपने पल्ले से क्या की थी? अपने पंजाब के बजट से की थी। चलो कर लिया आपने, आप इसको कहते थी ले लिया, हमारी ज़रूरत है। पर जिस तरह उसको प्रोटेक्ट किया गया, जिस तरीके से उसको छुपाने की कोशिश की गई, नहीं तो ये तो जी एयर पंजाब के लिए जो है ही नहीं है, ज़मीन पे ही नहीं है, उसके लिए लिया है। और फिर ये है कि जी उनकी ज़रूरत है जी, अब ये है कि उनको इस्तेमाल के लिए लिया जा रहा था। मेरा ख्याल है ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है जब आप इस पर दलाइल देना शुरू करते हैं, आप प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं, अननेसेसरीली आउट ऑफ द वे जाके आप मीडिया की बहस में जाते हैं, तो ज़ाहिर है ये आपके लिए मुश्किलात होती है। यही यहाँ पे हुआ। आपको याद है आमना, ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6-7 महीने पहले की बात है। यही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, इन्होंने एक सेनेट कमेटी के ज़रिए अपनी तनख्वाह जो है ना वो 18 लाख से 20 लाख रुपए का, 4 लाख है इस वक्त, 18 लाख या 20 लाख करवा ली थी। उसके बाद बड़ा शोर हुआ और फिर इनसे पूछा गया तो कहने लगे मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं, जबकि वो कहा गया है इनके दफ्तर में मीटिंग हुई थी, सेनेट कमेटी के लोगों को बुला के वहाँ से अप्रूवल करवा के कर दिया था। बाय द वे आमना, मुझे एक बात याद आ रही है, एक कुछ अर्सा पहले की बात है, एक बड़े सिक्योरिटी के एहलकार ने एक बात बताई थी कि ये जो मुल्तान में जो आप देखते हैं कि ये उर्स होते हैं, ख़ास तौर पे नाम लिया शाह अहमद कुरैशी का और इनका यूसुफ रज़ा गिलानी का, वो कह लेंगे कि 3 दिन में 30 से 35 करोड़ रुपया इनका इकट्ठा हो जाता है सिर्फ उर्स की कमाई से। तो आप देखें, इसको तो आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब भी एक ज़माने में बड़ा सख्ती से कह चुके हैं इनको, आप असम्बली में तकरीर करते हुए शाह अहमद कुरैशी को उन्होंने कहा था कि तुम तो उर्स की कमाई खाने वाले लोग हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। चलें, हम इसमें नहीं पढ़ते, वो तो सियासी मसाइल उनके अपने हैं। मेरा सवाल यही है कि जी क्या ये इसकी ज़रूरत थी? अव्वल तो ज़रूरत नहीं थी, मैनेज हो सकती हैं चीज़ें। दूसरा है कि आपने ले लिया तो आप अपनी जेब से भी ले सकते हैं। मतलब मरीम नवाज़ माशाल्लाह आप देख लें, उनके असासे ही उन्होंने शो किए थे 2 साल पहले, 1 बिलियन रुपए से ज़्यादा के थे, वो तो कहते हैं ऑफिशियली, शायद इससे भी अनऑफिशियली ज़्यादा है। इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के भी हैं। मतलब इस स्टेज पे जो आप बात कर रही हैं ना, वो कहते हैं ना नमक पे, ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। एक तरफ अवाम पिस रही है, सूरत हाल बुरी हो चुकी है। आप 25 करोड़ में से बकौल हफीज़ पाशा साहब की हुकूमत तो कहती है 7 करोड़ सतह गुरबत से चले गए हैं, वो कह रहे हैं 10.5 करोड़ लोग जो हैं गुरबत की सतह से नीचे चले गए हैं, 2 वक्त की रोटी उनके लिए मुश्किल है। तो मेरा ख्याल है ये जो है ना, वो जिसको कहते हैं ये बहुत ज़्यादती वाली बात है। तो हुकूमत को चाहिए जब एक तरफ किस मुँह से आकर कहेंगे कि हम दोबारा पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने जा रहे हैं? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने तो बहुत, हमने देखा है लास्ट टाइम जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे आवाम की तकलीफ़ पैसे बढ़ाते हुए बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे तो 100 से ऊपर पेट्रोल बढ़ाने का कहा जा रहा था, लेकिन मैंने 55 पे ब्रेक लगा ली है। अब दोबारा से ये खबरें आ रही हैं कि जी बहुत जल्द पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। क्या जवाब देखें? एक जो 15 दिन के बाद जो फैसला होता है, अब इन्होंने 1 हफ्ते के बाद प्राइसेस को रिव्यू करना शुरू कर दिया है ईरान के कॉन्टेक्स्ट में। तो आपने देखा कि जो कितना क्रिटिसिज्म हुआ था कि वो जो हमारे पास पहले से तेल मौजूद है उसके ऊपर इन्होंने कीमत बढ़ा दी थी, अभी नया तेल आया नहीं था। भाई दी अभी जो खबरें आपने देखा, कल परसों से खबरें आ रही थी, मैं बड़ा हैरान होना था कि जी वो हिंदुस्तान के 2 कार्गो शिप जो हैं जो तेल लेके आ रहे थे अबनाए हुर्मस से, स्ट्रेट ऑफ हुर्मस से उनको जाने की इजाज़त दी। आमना मैं बता सकता हूँ आपको, सबसे पहले हमारे 2 जहाज़ जो है ना वो अबनाए हुर्मस से जो ना ईरान ने इजाज़त दी थी, वो लड़ाई शुरू होने के 1-2 दिन बाद ही आ गए थे यहाँ। दूसरा ये कि जो सऊदी अरब ने हमें कहा है कि जब रेड सी के ज़रिए आपको तेल जो है ना पूरा का पूरा पहुंचा देंगे, और मुझे ज़ाती तौर पे आमना बहुत सारी चीज़ों का इल्म है, कई बातें मैं नहीं कर सकता, वो आउट ऑफ दी वे जाके हमें जिस तरह सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, शायद एक बहुत बड़ा हमें जिसको कहते हैं कैश पैसा भी मिलने वाला है। मैं उसकी
मुझे पता है तफसील क्या, लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊँगा। तो वो जिस तरह हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें तो ये इशू नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये बात ठीक है, आप अच्छी बात कर रहे हैं, ऑस्टेरिटी, बेल्ट टाइटनिंग, मुश्किल हालात में गैर ज़रूरी अखराजात को कम करना। आप एक तरफ आप देख लें, ग्रेड 20 से 22 लोगों की तक के लोगों की आप 2 दिन की तनख्वाह काट रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में ज़्यादती है। नौकरी तो नौकरी है, आपकी मेरी तनख्वाह में से कटना शुरू हो जाए तो हम भी सोचेंगे क्या है भाई। वो जो MNAs MPAs हैं, जो आप मुझे बताएं 100 में से 1 MNA MPAs होगा जिसके पास लैंड क्रूज़र अपनी गाड़ी नहीं होगी। आप इस्लामाबाद कभी आएँ, आपको असम्बली में लेके जाऊँ, आपको कोई आदमी एक नहीं मिलेगा कि जो आम नॉर्मल सी गाड़ी में कोई ये जिसको कहना चाहिए 1 करोड़ तक की गाड़ी में आ रहा है। सारे के सारे 18-20 करोड़ की, 12 करोड़ की गाड़ियों में आ रहे होते। तो ये तो अपनी जेब से भी कर सकते हैं। अब ज़्यादा इसको परेशान कौन बात है कि 2026-27 का जो बजट आएगा उसमें जो तनख्वाहदार तबका है, जो सबसे ज़्यादा ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, टैक्स पेयर है, अब उसको मज़ीद उसके ऊपर बोझ डाल दिया जाएगा। ये कहने के देखिए, हमने एक ज़माना था कि वज़रा लोग अपने लफ्ज़ों की हुर्मत का ख्याल रखते थे। अभी मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने देखा कि इस तरह वादा किया गया था जब पिछले साल, इस जो मौजूदा माली साल से पिछला माली साल जो गुजरा है, जिस वक्त इन्होंने आपने देखा कि 45% तनख्वाहदार तबके पे टैक्स बढ़ा दिया था, उसके बाद इतना क्रिटिसिज्म हुआ था, इतनी तनकीद हुई थी, लोगों ने इतना जिसको कहते हैं आड़े हाथों लिया था सबको। तो एक से ज़्यादा दफ़ा हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात कही थी कि जी ये तनख्वाहदार तबके के साथ ज़्यादती हुई है, इसको हम अगले बजट में अंडू करेंगे। आपने देखा क्या हो, 1-2% उन्होंने कम किया, कुछ नहीं हुआ। अभी भी ये बातें कर रहे हैं कि जी तनख्वाहदार तबका पिस रहा है। बाय द वे, इस दफ़ा भी आप देख लें, जितने इंडस्ट्रियल ग्रुप हैं, जितने बाकी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, सबसे ज़्यादा हमने करोड़ से 450 अरब रुपया हमने टैक्स दिया है ये मौजूदा 6 सालों में, माली साल के पहले 6 माह में। तो सवाल ये है कि वो तो हमारे साथ क्या होगा वो तो आप छोड़ दें। चलें, हम मानते हैं आमना के मुल्क के लिए कुर्बानी सबको देनी चाहिए, आप मैं सब दे दें, लेकिन लोग सवाल पूछते हैं कि भाई ये जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, हमारे अभी आप देख लें जिस वक्त तनख्वाहें हैं, मुझे कहने में कोई आर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो तनख्वाहें हैं, अभी देखने इतनी ज़्यादा तनख्वाहें हैं उनकी, तो अपना 18-20 लाख तो उनकी पेंशन हो जाती है रिटायरमेंट के बाद। फिर उसके बाद गार्ड मिले होते हैं, कुक मिले होते हैं, और पता नहीं क्या क्या आसाइशें हैं। हमारे जैसे मुल्क के मतलब है कि कोई जिसको वो ख्वाजा से सब कहते हैं, कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है, अब क्या करें। अब ये मानने के लिए तैयार नहीं। अभी देखें जिस तरीके से FBR वालों ने अपनी देखें 100 अरब रुपये की 1 अरब रुपये की गाड़ियाँ मंगवाई उन्होंने अपने लिए। इस तरह आप देख लें। अब फिर इसको जिस तरह डिफेंड किया है, सेनेट की जो प्रेस रिलीज़ आया है कि जी ये तो चलो गाड़ी ले ली, वो तो सेनेट के चेयरमैन के पास भी नई गाड़ी होनी चाहिए और डिप्टी चेयरमैन की भी अप्रूव हुई है, और तो और सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसके पास भी, उसको चेयरमैन को भी हमने इजाज़त दी है। तो कि भाई ये क्या मसला ये है कि अगर आप ये भी कहें कि सेनेट के अपने बजट से, भी सेनेट का बजट आपकी जेब से गया है, वो भी हमने ही दिया है ना, टैक्स पेयर की जो पैसा आता है वही बजट में अनाउंस होता है कि जो हमने अदारों को पैसे देने होते हैं वो वहाँ से दिए जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस तरह उड़ा दिया जाए? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।